बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर सीरीज़ का सेकंड लेक्चर्स है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो है वो रिप्रोडक्शन का चैप्टर शुरू किया था क्लास 10th का, और आज जो है वो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जो है रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, और इसका सेकंड लेक्चर जो है वो हम जो है वो उसकी बात करेंगे। इसके अंदर हम जो रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है बाइनरी फिशन की जो है टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे। बाइनरी फिशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। बाइनरी फिशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, और इस मेथड के अंदर होता क्या है, किसी भी तरह के गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते। एक बॉडी जो है किसी भी जानदार की जिसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करनी होती है, वो ब्रेक कर जाती है इनटू दो पार्ट्स में ब्रेक कर जाती है। किस तरह से करती है वो एक अलग प्रोसेस है जो हम अभी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे उसको। इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारे पास एक बॉडी जो है वो दो पार्ट्स में ब्रेक करेगी, और इस दौरान जो कुछ उसके अंदर प्रोसीड होगा स्टेप बाय स्टेप, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने ये एक डायग्राम नज़र आ रही है, और इस डायग्राम के अंदर ये जो डायग्राम है ये एक प्रोकैरियोट एनिमल की डायग्राम है जिसका नाम है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आपको पता है प्रोकैरियोट होता है, उसके अंदर किसी भी तरह का वादा न्यूक्लियस है मौजूद नहीं होता। ये जो है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, और ये आपको सेंटर में जो है वो इसका ये जो वाइट कलर का सारा एरिया नज़र आ रहा है ये सारा साइटोप्लाज्म है, और ये जो सेंटर में आपको नज़र आ रहा है ये इसका डीएनए है। डीएनए जो है वो डायरेक्टली डिस्पर्स है, पड़ा हुआ है किसके अंदर है, साइटोप्लाज्म में। ये तो ये पहला स्टेप था। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप आ जाता है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगी, यानी कि डीएनए डुप्लीकेट कर जाएगा, डीएनए डुप्लीकेट करेगा। ये एक डीएनए आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप में देखें ज़रा, आपको ये जो डायग्राम है इसके अंदर आपको जो डीएनए नज़र आ रहा है वो आपको ग्रीन कलर का तो ये वाला नज़र आ रहा है, ये वाला ग्रीन कलर का। इसके साथ साथ आपको ये ब्लू कलर का भी ऊपर नज़र आ रहा है, यानी कि डीएनए अब डबल हो चुका, डुप्लीकेट कर गया। वो किस तरह से डुप्लीकेट किया है, अगर उसको आपने इंटरेस्ट रखते हैं तो उसके लिए आपके लिए सामने ये एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें क्या कुछ होता है, ये आपको एक डीएनए नज़र आ रहा है, लीनियर डीएनए। सबसे पहला काम, इसके दोनों स्टैंड जो है वो ओपन अप होंगे। दोनों स्टैंड, ये ग्रीन वाले ये ओल्ड स्टैंड है, ये पहले ओपन अप हो गए हैं, उनके जो बल पड़े हुए थे, कॉइल थे, वो भी और जो है वो ख़त्म हो गए हैं। और इनके सामने आपको ये नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास जो है ये ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन जो लगाई है ना, ये न्यू स्टैंड है, ये न्यू स्टैंड है। तो ये पहले वाला ओल्ड स्टैंड था, और इस ओल्ड स्टैंड के सामने न्यू स्टैंड बना है, और इसी तरह से ये वाला ओल्ड स्टैंड था, और इस ओल्ड स्टैंड के सामने एक न्यू स्टैंड बनने जा रहा है। अब ये भी दो स्टैंड हैं, यानी कि एक ओल्ड और एक न्यू, और इसी तरह इधर भी एक ओल्ड ग्रीन वाला और न्यू जो है वो ब्लैक वाला। अब क्या होगा, इसके बाद ये दोनों स्टैंड आपस में कॉइल कर जाएंगे, एक डीएनए बनेगा, और ये दोनों स्टैंड यानी ओल्ड और न्यू स्टैंड ये कॉइल करेंगे तो सेकंड डीएनए पैदा होगा। तो इसी तरह से हमने एक डीएनए से काम शुरू किया था, लेकिन एट द एंड आपको नज़र आ रहा है कि एक डीएनए थे हमारे पास, फाइनली एट द एंड स्टेज हमारे पास दो डीएनए तैयार हो चुके हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू डीएनए जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है। तो अब ये आपको पता चल गया। इसी तरह बैक्टीरिया में भी जब ये पहला स्टेप हुआ तो पहले स्टेप में क्या हुआ है, सबसे पहले बैक्टीरिया में एक डीएनए था, फिर सेकंड स्टेप में क्या हुआ, उसने अपना डीएनए को डुप्लीकेट कर लिया, यानी डबल कर लिया। किस तरह से किया, इस प्रोसेस के थ्रू ये होता है सारा कुछ। उसके बाद क्या होगा, अब हम पहुंच रहे हैं जी, हमारा जो थर्ड वाला स्टेप है ये वाला, ये जो थर्ड डायग्राम है आपको इसके अंदर नज़र आ रही है, इसमें देखें जो ग्रीन वाला है जो कि ओल्ड डीएनए था, ये वाला वो अपोजिट स्टैंड पोल पे आ गया। ये जो एंड होते हैं ना बैक्टीरिया के, एक ये वाला एंड है, एक ये वाला एंड है, इनको कहते हैं पोल्स। क्या कहते हैं इनको, पोल्स। ये पोल ए है ये वाला, और ये वाला जो है ये आपका पोल बी है, उधर वाला और इधर वाला। तो आधा डीएनए यानी कि जो न्यू बना था वो इस साइड पे मूव कर गया पोल ए की तरफ, और जो ओल्ड वाला डीएनए था वो पोल बी की तरफ मूव कर गया। तो उसी दौरान उसके बाद क्या हुआ, उससे नेक्स्ट स्टेप में आप देखें आपको वादे तौर पर नज़र आ, इधर भी ये आपको कुछ दरमियान से मेम्ब्रेन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। इसको कहते हैं पिंच करना, मेम्ब्रेन का पिंच करना, मूव करना। अब उससे नेक्स्ट टाइम में देखें आपको वाज़िया पता चल रहा है कि डीएनए की ये जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो क्या कर गई है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली अंदर जो है वो मूव की है, और एट द एंड ये एक दूसरे के साथ ऐसे मिल जाएंगी, और ये वाला सेल अलहदा हो जाएगा और ये वाला सेल अलहदा हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएंगे।
अब इसमें उसके बाद क्या हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आपके सामने है ये वाला एक, उधर वाला एक बैक्टीरिया और इधर वाला जो है वो सेकंड वाला बैक्टीरिया। तो ये एक और ये दोनों बैक्टीरिया जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं इनको कहते हैं डॉटर बैक्टीरिया। क्या कहते हैं इसको? ये हैं आपके डॉटर बैक्टीरिया, ये हैं आपके डॉटर बैक्टीरिया। तो डॉटर बैक्टीरिया में आपने काम क्या किया था, ये पेरेंट बैक्टीरिया यानी एक बैक्टीरिया से काम शुरू किया था और फाइनली ये सारी स्टेजेस में आप गुजरे हैं और एट द एंड आपको 2 बैक्टीरिया जो है 2 बैक्टीरिया आपको मिल गए हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में आपने कहीं भी गैमीट्स के बारे में नाम जो है वो गैमीट्स का नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती तो आपको मेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने वो उसके बारे में जिक्र भी किया था कि वो क्या होते हैं। तो अगर इसमें किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट होती है गैमीट्स की तो हमने कहना था कि ये हमारा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। लेकिन आपके सामने है इसमें कहीं भी किसी भी स्टेप पे कोई भी गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसलिए ये वाला जो मेथड हम स्टडी कर रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। अब इसके अलावा कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ ज़रा नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन से। सबसे पहले हमने किया पता चला कि इसके अंदर कोई भी जो है वो गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, ये हमने पता चल गया। नो गैमीट्स इन्वॉल्व, कोई भी गैमीट इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कौन सी है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा स्टेप हमने पढ़ा कि मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये जो हम पढ़ रहे हैं। फिर क्या हमने देखा कि ये होती किन किन में है, तो हमें पता चला कि ये कुछ प्रोकैरियोट्स में होती है, जैसा कि बैक्टीरिया में, ये हमने वो पढ़ी भी है, सारा कुछ किया है। फिर इसके अलावा कुछ प्रोटोजोआ जो है उनके अंदर भी होती है, और इसी तरह कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो है उनके अंदर भी ये प्रोसीड होती है। तो इस तरह से हमने ये अपना टॉपिक जो है इसको समराइज किया है। अब इसके बाद सेकंड पे एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल जो कि दूसरी एग्जांपल हम उसको लिख लेते हैं सेकंड वाली। इसके अंदर क्या हो रहा है, सेकंड वाली एग्जांपल में जो केस है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जानदार का है। तो वो जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट जानदार है उसके अंदर भी क्या होगी, बाइनरी फिशन होगी। उसका नाम है जानदार का अमेबा। अमेबा उसका जानदार का नाम है। जब वो अमेबा जो जानदार है उस अमेबा के अंदर जो पहला काम है कि हमें पता चला कि वो एक यूकैरियोट है, उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस था, आपको नज़र आ रहा है? नहीं है। साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट डीएनए पड़ा हुआ था। बट इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट वो जानदार होते हैं जिनमें सेंटर में वाज़िया न्यूक्लियस नज़र आ रहा होता है। अगर न्यूक्लियस वाला केस आ जाता है आपके पास तो फिर उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। क्या करेगा? उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो सबसे पहला केस हमें पता चला कि हम यूकैरियोट यानी अमीबा की बात कर रहे हैं, उसका अंदर न्यूक्लियस वाज़िया मौजूद होता है, सेंटर में पड़ा होता है। फिर क्या किया, हमें पता चला कि उसके बाद हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या कर जाएगा, वो डिवाइड करेगा, डिवाइड इनटू 2 में वो डिवाइड कर जाएगा और 1 से 2 न्यूक्लियस आपके बन जाएंगे। इसी तरह से और फिर हमने पढ़ा कि मूव टू अपोजिट पोल, जो 2 न्यूक्लियस बने हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे, एक जानदार के उस पोल पे एक उस पोल पे, जिस तरह से इस केस में हमारे पास हुआ था बैक्टीरिया वाले में, सेम उसी तरह से। तो इसके बाद हमने देखा कि फिर मेम्ब्रेन पिंच करेगी और पिंच करने के बाद डिवाइड इनटू 2, तो 2 में वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से यूकैरियोट वाले में हमने पढ़ा है कि इसमें डीएनए नहीं बल्कि पूरा न्यूक्लियस डिवाइड करता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो उसके साथ सारी बात उसके अंदर डीएनए तो वो भी डिवाइड कर जाएगा। तो डीएनए डिवाइड करेगा यानी न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो वो फिर 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर एक उस साइड पे और एक बॉडी के इस साइड पे मूव करेगा और एट द एंड हमारे पास 2 बैक्टीरिया हासिल होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।